अब तक आपने देखा। अभी तेरे ससुर आए थे और नाराज होके चले गए। नाराज होके गए? क्यों? अभी की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई है और तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है? बेटा उसी की वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। इतनी अंडरस्टैंडिंग मत बनो। डैड प्लीज, ये मेरे घर का मामला है और मैं इसे यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। डैड इट्स माय लाइफ नाउ, प्लीज लेट मी हैंडल इट। आज मेरे डैड को कितना हर्ट किया पता है अभी? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूँ, इसलिए बदतमीजी से बात करके वापस चली आई। अब तो हमें इसे फाइनली खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कैसे बताएंगे सबको? झगड़ा तो घर वालों के सामने हुआ था और वो भी इतना बड़ा। तुम उसकी चिंता मत करो, I'll manage। शायद कुछ ज्यादा मांग रही हूँ तुमसे, पर बेटा मेरी अभी की जिंदगी में सिर्फ उसकी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रखना। अब आगे देखिए। क्या? शिफ्ट? क्या? ये क्या हो रहा है अब? मीरा मेरे पास आके क्यों बैठ रही है? क्यों? हाँ? मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। बैठो ना। नहीं, वो मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है ना। थोड़ी देर। पता है क्या? वो हाँ? वो हाँ? तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ? अब मुझे तुम्हारी पत्नी की तरह ही नहीं, एक माँ की तरह भी देखभाल करनी। हाँ? हाँ। तो मीरा? हाँ? क्या? वो 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 क्या? तुमने क्या कहा? क्या कहती? अभी ये झगड़ा खत्म करने का नाटक ना झगड़ा करने से भी महंगा पड़ रहा है। अरे तुम इतना दिल पे क्यों ले रही हो यार? जस्ट रिलैक्स, जस्ट लेट इट गो। जस्ट रिलैक्स? अभी मैं तुम्हारी तरह ना इनसेंसिटिव नहीं हूँ कि कोई सामने से प्यार दिखाए जाए और आई कैन जस्ट रिलैक्स। यार मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम मुझे डांट रही हो। अभी इतना आसान नहीं है।
जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ही देख लो, तुम तो मेरी फैमिली के साथ रहते नहीं हो, तो तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं है ना? इट्स एज सिंपल एज दैट। जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है। मीरा, हाँ चाची। बेटा कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ कही ना चाची। देखो कल तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम दोनों ने सबको ट्रीट दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या चाची? बेटा आपस में झगड़ा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर झगड़े की एक गरिमा बनी रहनी चाहिए। चाची आई एम सॉरी। चाची मुझे इस तरह चिल्ला चिल्ला के नहीं लड़ना चाहिए था, और इनफैक्ट आपने मुझसे कहा भी था कि मेरा शक घरों को तबाह कर देता है। चाची लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। और कोई बात नहीं मीरा, कोई बात नहीं। देखो तुम्हारे और अभी के बीच में बोलने का मुझे कोई हक नहीं है। नहीं चाची, वो तुम दोनों की आपस की बात है। मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि तुम्हें अगर कभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो, समझी? और हाँ, ये मत सोचना कि अभी हमारा बेटा है तो हम उसी की साइड लेंगे। हम लोगों पर जितना अभी का हक है उतना ही तुम्हारा भी है। हम जितने उसके घर वाले हैं उतने ही तुम्हारे भी हैं। इस घर में तुम्हारी बात कोई भी नजरअंदाज नहीं करेगा। थैंक यू चाची। यू वेलकम। एक तरफ अभी कहता है कि किसी से भी ज्यादा मतलब मत रखो, और एक तरफ ये लोग हैं जो मुझसे इतना जुड़े जा रहे हैं, और शायद मैं भी। तो मैं करूं तो क्या करूं? हेलो डैड। बोलो अभी। डैड वो मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, और शायद उसी वजह से मीरा बहुत परेशान थी, और इसी वजह से उसने आपसे गलत तरीके से बात की। इट्स ओके अभी। वैसे भी माँ बाप बच्चों की बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानते। नहीं डैड, मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी एक दोस्त की वजह से कुछ गलतफहमियां क्रिएट हो गई थी। सब कुछ गलत ही समझ रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। चलो भाई, अंध भला तो सब भला। इट्स ओके। और हाँ डैड, मैं आगे से ऐसी कोई भी बात होगी मैं खुद आके आपको बताऊंगा। मेरे घर वाले कुछ घबरा से गए थे, शायद इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया कि वो आपसे क्या कहें, और एक अजीब ढंग से ही आप तक बात पहुंची और आपको इन सब से गुजरना पड़ा। उसके लिए आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। बेटा, अब इतनी बार सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो तुम। मुझे हर्ट हुआ तो सिर्फ इसी बात का कि मीरा ने मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं 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 डैड, आप इसमें मीरा की गलती बिल्कुल ना समझे। वो आपको कुछ भी बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। आप तो जानते हैं कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकती है। बेटा, अभी मेरी मीरा का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना। आज मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रहा हूं कि तुम मेरे दामाद हो। बेटा, मैं जानता हूं कि मीरा का साथ निभाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा
कि तुम उसका हाथ हमेशा ऐसे ही थामे रखना। और हाँ, अगर तुम्हें कभी वो तकलीफ दे ना तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूंगा। नहीं डैड, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब सब कुछ ठीक है। अभी बेटा अब मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी बातों ने आज मुझे बहुत सुकून दिया है। अब तो मुझे मीरा की फिक्र करना छोड़ देनी चाहिए। और बेटा दूसरी बात, आज तुम्हारा मीरा के लिए प्यार देखकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझसे ज्यादा ख्याल उसका तुम रखोगे। थैंक यू बेटा। ठीक है बेटा, रखता हूं। ओके डैड। बाय। बाय डैड। और बेटा दूसरी बात, आज तुम्हारा मीरा के लिए प्यार देखकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझसे ज्यादा ख्याल उसका तुम रखोगे। ओ, क्या बात है? तुम्हारे दिल का ऑलरेडी शादीशुदा राजकुमार अभी तक आया नहीं? Why are you adding शादीशुदा? राजकुमार ठीक है ना? Oh, I'm just stating facts. Like, कुकू, कभी-कभी फैक्ट्स को थोड़ा सा हटा के भी चीजों को देखना चाहिए ना? थोड़ा सा क्यों? पूरा हटा दो. But I like looking at facts. I believe in facts. और अगर मुझे पूछो तो, I think तुम्हारा ये राजकुमार थोड़ा सा अजीब है. अजीब? अजीब क्या? Yeah, because see, I have noticed. हाँ. And always boss is right. Correct? Correct. कभी कभी अभी तुम्हें बहुत प्यार करता है और कभी कभी तुम्हें टोटली इग्नोर कर लेता है. इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हें प्यार बिल्कुल भी नहीं करता है. At least don't say that ना बाबा. Please. क्यों? I'm just saying something that's happening. दिल ने हजार बार रोका रोका रोका, फिर भी दिया तुझे धोखा धोखा धोखा. करेक्ट है ना उसको? कुकू, दिल को तो ना मैंने 1000 बार रोका है और हर बार बोलती हूँ रुक जा मत जा, लेकिन ये दिल है मानता ही नहीं. मैं क्या करूं? राइट. एक काम कर, तेरे दिल के साथ बैठ के बात कर, ओके? और ये समझा कि उस रेस में भागना ही क्यों जो रेस किसी और ने जीत लिया है. See, it's like as they say, there's always a silver lining. और मुझे लगता है कि अभी और मीरा के बीच में ना कुछ तो गड़बड़ है. और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अभी ना कभी कभी मीरा से बहुत ही रूडली बिहेव करता है. इनफैक्ट मुझे ना उनके रिलेशनशिप पे डाउट होता है. So that's just it. Strike while the iron is hot. मतलब जब लोहा गर्म है तो कस के उसे मार. I mean just go for अभी. I am telling you. And frankly between you and me, कभी-कभी मुझे भी अभी और मीरा के रिलेशनशिप पे सुपर डुपर डाउट आता है. Exactly. I am telling you go for it. Yes. या प्यार किया तो डरना क्या? Right. जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो. हाँ, जब प्यार किया तो डरना क्या? कोथिंबरी बड़ी आपकी फेवरेट है ना? मीरा ने अपने हाथों से बनाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ. तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो मेरी खुशी का. तुम लोगों का झगड़ा खत्म हो गया. हमेशा ऐसे ही खुश रहना. दूधो नाव और पूतो फलो. अरे प्यार में झगड़े की गुंजाइश तो होनी चाहिए ना. ये तो वैसा है जैसा कि एक इंसान तैरना चाहता है और उससे जब तक डूबेगा नहीं 1-2 मर्तबा तो तैरने का मजा कैसे आएगा. हाँ ददिया, लेकिन अगर कोई पूरा ही डूब गया तो फिर क्या होगा? मीरा है ना, वो तुझे बचा लेगी. तू प्यार में डूबने की बात कर रहा है. अरे प्यार में जो डूबा उसकी तो नैया पार लग गई. अब तुम लोग एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और वहां जाके डिनर करो. वो क्या कहते हैं, कौन सी लाइट? कैंडल लाइट डिनर. कैंडल लाइट डिनर करके आओ.
हाँ? अवस्थी परिवार की रीत निभानी है। ददिया कौन सी रीत? भाई अवस्थी परिवार में एक रीत है कि जो मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं और जब उनकी सुलह हो जाती है तो वो ऐसी जगह जाके डिनर करते हैं जहाँ वो पहले कभी गए ही नहीं। अब जाओ तुम लोग तैयार होके डिनर पे जाओ। पक्का से जाएंगे ददिया, पक्का। ओके ददिया ये सारी बातें बहुत हो गई, आप खा के बताइए कैसा बना है। हाँ गरम गरम है। मजा आ गया। खाएगा? किसी चीज को ना नहीं बोलता। नहीं नहीं आप खाइए। तुम्हारे हाथ में जादू है। बहुत अच्छी बनी, बना दिया। बहुत अच्छा बना है। आई एम सो सॉरी। वो ना मैं देख नहीं पाया। देख नहीं पाया मतलब अंधे हो? क्या अंधा हूँ? तुम भी तो देख के चल सकती थी ना, क्यों रास्ते में आगे बीच में? तुम क्या झगड़ने के मूड में हो? नहीं बता दो, मैं भी फाइट करती हूँ फिर। चलो। वाह 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 वाह, क्या बात! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आराम से वहां पर कपड़े निकाल रहा था, क्यों छुप छुप के हंस रही थी मुझ पर? वैसे कोई कपड़े निकालता है? मैं जैसे मर्जी कपड़े निकालूं, ऐसे निकालूं, वैसे निकालूं, ऐसे निकालूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई डोंट लाइक कि कोई मुझे टीज करे। ओके? लगता है तुम झगड़ा करने के ना पूरे मूड में हो, लेकिन अगर झगड़ा करना ही है ना तो ददिया की बात याद रखना कि अगर झगड़ा करेंगे तो दिन दुगना रात चौगुना प्यार बढ़ेगा। ददिया की सब बातों पे विश्वास है तुम्हें? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। वैसे भी ये सारी बातें तो ओल्ड स्कूल है, जो हम पर लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे बीच में झगड़े हो सकते हैं, लेकिन प्यार होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एग्जैक्टली, ना प्यार होने की गुंजाइश है और ना ही कभी गुंजाइश आने देंगे। वेरी राइट। कभी नहीं आने देंगे। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस में निकल रही हूँ, तो शाम को तुम्हारे ऑफिस के नीचे मिलते हैं। ओके। ये लो बेटा कॉफी, जस्ट द वे यू लाइक इट। वाओ डैड, गुड टाइमिंग। क्या हुआ कुछ नहीं। बेटा, तुम्हारे आने की खबर मेरे दिल को पहले से मिल जाती है। What is it called? Intuition. Exactly. पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगा कि आज तुम जरूर आओगी, और ये देखो here you are. हाँ डैड, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग इसी साइड पर थी, तो मैंने सोचा आपसे भी मिलती जाऊं। मतलब तुम्हें ऑफिस वापस जाना पड़ेगा? हाँ जाना तो पड़ेगा। डैड, आई एम रियली सॉरी। बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। डैड लेकिन उस दिन तो आप थे ना। डैड आप जानते कि आज मेरा यहाँ कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। पता नहीं उस दिन गुस्से में मैंने क्या कुछ कह दिया। I shouldn't have said all those things. लेकिन आप जानते हैं ना कि आप मुझसे नाराज रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, मेरी लाइन मुझी से। बेटा देखो, अगर तुम मिलने नहीं आती ना तो शायद मैं नाराज होता, लेकिन कुछ ऐसे हुआ है ना, अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। ऐसा क्या हुआ है? अभी का फोन आया था, उसने साफ साफ मुझे सारी बातें बता दी।
बेचारा माफी भी मांग रहा था और उसने कहा आइंदा ऐसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ही देख लो, तुम तो मेरी फैमिली के साथ रहते नहीं हो, तो तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं है ना? इट्स एज सिंपल एज दैट। डैड, अभी ने आपको फोन किया। बेटा तब मुझे पता चला वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मैंने उस दिन अभी से कैसे कहा था कि उसे मेरे घर वालों से बिल्कुल लगाव नहीं है, लेकिन अभी ही सो स्वीट। बेटा मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि अभी जैसा दामाद मिला। लेकिन आई एम सिंसियरली सॉरी। इट्स ओके बेटा। पक्का? वैसे एक बात बोलूं? बोलो। कॉफी में ना शुगर थोड़ी ज्यादा है। नहीं, डैड, इट्स ओके।